Baswa's farm. Chapter number 14, D words. First one, अप्पा, APPA, अप्पा. अप्पा का मतलब होता है फादर. सेकंड वन इज सो, SOW, सो. सो मतलब बुनना. थर्ड वन इज कर्नाटका, KARNATAKA, कर्नाटका. कर्नाटका इज द नेम ऑफ अ स्टेट. फोर्थ वन इज सॉइल, SOIL, सॉइल. सॉइल मतलब मिट्टी. फिफ्थ वन इज स्प्रिंकलिंग, SPRINKLING, स्प्रिंकलिंग. स्प्रिंकलिंग का मतलब होता है छिड़कना. सिक्स्थ वन इज प्लांट्स, PLANTS, प्लांट्स. प्लांट्स मतलब छोटे पौधे. सेवेंथ वन इज नीज, KNEES, नीज. नीज मतलब होता है घुटने. एट्थ वन इज रोड. रोड का मतलब क्या होता है? बदबू आना. नाइन्थ वन इज मार्केट, MARKET, मार्केट. मार्केट का मतलब होता है बाजार. टेंथ वन इज वीज, WEEDH, वीज. वीज का मतलब होता है जंगली घास. चैप्टर 14, बासवा's फार्म. आई एम बासवा, माई फादर इज अ फार्मर. कि मेरा नाम क्या है? बासवा. और मेरे फादर है मतलब कि मेरे पिता है वो क्या है? फार्मर है. वी लिव इन ए बेलवाटिका विलेज इन कर्नाटका. कि हम कहाँ पर रहते हैं? बेलवाटिका नाम का विलेज है. कहाँ पर आया है वो? कर्नाटका स्टेट में आया है, वहाँ पर हम रहते हैं. इट इज़ द मंथ ऑफ जुलाई, लाइक एवरी ईयर. अप्पा, माई फादर इज प्रिपेयरिंग द फील्ड टू सो द ऑनियन क्रॉप्स. ये कौन सा मंथ चल रहा है? जुलाई मंथ चल रहा है. और हर साल की तरह मेरे अप्पा, अप्पा का मतलब होता है पापा. फादर इज प्रिपेयरिंग द फील्ड, कि वो क्या कर रहे हैं? फील्ड को प्रिपेयर करने के लिए कर रहे हैं. किसके लिए? सो द ऑनियन क्रॉप्स, की ऑनियन के क्रॉप्स है वो को सो कर सके. देर आर सो मेनी थिंग्स टू बी डन एट दिस टाइम. कि इस टाइम पर बहुत सारा काम होता है, बहुत सारी चीज़ें करनी होती है. टू हेल्प हिम आई गो टू द फील्ड विथ अप्पा. उनको मदद करने के लिए मैं अपने अप्पा के साथ फील्ड पर जाता हूँ, खेत में जाता हूँ. ऐसा बासवा बताता है. इन द लास्ट फ्यू डेज अप्पा हैज़ बीन यूजिंग द खुंती. कि कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि पापा क्या है, मेरे अप्पा है वो यूज़ कर रहे हैं खुंती. तो बच्चों खुंती का मतलब क्या होता है? एन आयरन रोड टू डिग द सोइल. एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे क्या है? एन आयरन रोड. तो किसके लिए इस्तेमाल होता है? सोइल को डिग करने के लिए. लूजन इट एंड मेक इट सॉफ्ट. जो सोइल है उसको लूज करने के लिए और सोइल को सॉफ्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है. सोइंग द सीड्स. This year also my father will sow onion seeds in the field. कि इस साल भी मेरे पापा है वो ऑनियन सीड्स को क्या करेंगे? सो करेंगे फील्ड के अंदर. The bullocks will pull the courage and Appa will walk behind them. जो बुल्लक है, बुल्लक का मतलब होता है बैल, वो क्या करेंगे? पुल करेंगे. किसको पुल करेंगे? कुरिज. तो बच्चों ये जो यहाँ पर बैल के पीछे जो ये इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है वो क्या है? कुरिज है, उसे कुरिज बोलते हैं. और अप्पा क्या करेंगे? उसके पीछे चलेंगे. जैसे कि आप यहाँ पर इस पिक्चर में आप देख रहे हो, ये आगे बुल्लक है, उसके पीछे ये इंस्ट्रूमेंट है कुरिज, और उसके जो बासवा के फादर है वो यहाँ पर पीछे काम कर रहे हैं. स्प्रिंकलिंग द सीड्स. कि अब जो सीड्स है उसको क्या करना है? स्प्रिंकल करना है. आई वुड ऑल्सो लाइक टू डू दिस जस्ट लाइक माई अप्पा. कि मुझे भी सीड्स है उसको स्प्रिंकल करना अच्छा लगता है जैसे मेरे अप्पा करते हैं. अप्पा सेज दैट इट इज नेसेसरी टू ड्रॉप द राइट अमाउंट ऑफ सीड्स एट अ रेगुलर डिस्टेंस. कि अप्पा बताते हैं कि वो एक नेसेसरी चीज़ है कि राइट अमाउंट का सीड्स है वो हम रेगुलर डिस्टेंस पर डालें. दिस इज नॉट सो ईजी टू डू. कि इतना ईजी काम नहीं है. ही सेज दैट आई मे ड्रॉप टू मेनी सीड्स एट वन प्लेस. कि अप्पा बताते हैं कि अगर तुम करोगे तुम एक ही जगह पर बहुत सारे सीड्स डाल दोगे, ये इतना आसान काम नहीं है. आई मस्ट वेट टिल आई एम अ लिटल ओल्डर टू बी एबल टू डू दिस प्रॉपरली. कि अप्पा बताते हैं कि तुम्हें थोड़ा और बड़ा हो जाओ उसके बाद करने की ज़रूरत है. ऐसा उसके बासवा के पापा उसे बताते हैं. What other ways could be used to plow the field instead of animals? डिस्कस. की दूसरा कौन सा तरीका है फील्ड को प्लो करने का? एनिमल्स को इस्तेमाल ना करें और उसकी जगह पर क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं? मशीन इस्तेमाल कर सकते हैं. तो उसके टॉपिक के ऊपर आपको क्या करना है? यहाँ पर डिस्कस करना है. The sprout appear
इट इज नाउ 20 days सिंस द सीड्स वेर सोन, कि अब कितने दिन हो गए 20 के मतलब कि 20 दिन हो गए जब से हमने ये सीड सो किए थे। तो बच्चों यहाँ पर देखो सीड सो किए थे, उसका पिक्चर हमने ऊपर देखा, उसके बाद ये 20 दिन के बाद कैसा होता है फार्म में उसका पिक्चर है। द ऑनियन प्लांट्स हैव स्टार्टेड टू स्प्राउट, जो ऑनियंस के प्लांट्स है वो स्टार्टेड हो गए स्प्राउट होना। अलोंग विथ ऑनियन प्लांट्स वीड्स हैव ऑल्सो कम अप, कि ऑनियन के साथ वीड्स के प्लांट्स भी आए हैं। तो बच्चों वीड्स का मतलब होता है अननेसेसरी प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो जरूरी नहीं है लेकिन जब हमने ग्रो किया था उसके साथ ये अननेसेसरी प्लांट्स भी ग्रो हो जाते हैं। वीड्स ग्रो इन द फील्ड गार्डन्स विदाउट बीइंग प्लांटेड, कि हमने उसको प्लांट नहीं किया होता है तो भी वो अपने आप ग्रो हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं। अप्पा सेज दैट we must remove the weeds so that they do not take up all the water and fertilizers, कि अप्पा क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि हमें सारे वीड्स है उसको रिमूव मतलब कि निकाल देना चाहिए। क्यों निकाल देना चाहिए, ताकि वो क्या ना ले, वाटर और फर्टिलाइजर ना ले। इफ देर आर टू मैनी वीड्स देन द ऑनियन प्लांट्स विल नॉट बी हेल्दी, कि अगर बहुत सारे वीड्स हो गए हैं इसके अंदर तो ऑनियन का प्लांट्स है वो एक हेल्दी प्लांट ग्रो नहीं होगा। अम्मा अंकल एंड आई, की अम्मा का मतलब होता है मम्मी, अंकल मतलब कि चाचा, और मैं क्या करते हैं, वी ऑल हेल्प अप्पा टू टेक आउट द वीड्स, कि हम तीनों मिलकर क्या करते हैं, अप्पा को हेल्प करते हैं वीड्स निकालने में। ग्रोइंग प्लांट्स, आई एम हैप्पी टू सी द प्लांट्स ग्रोइंग, बादशाह बताता है कि मैं बहुत खुश हूँ ये प्लांट्स को ग्रो होते हुए देखकर। दे आर टॉल इनफ टू रीच माई नीज, कि वो इतने लंबे हो गए हैं कि वो मेरे नीज का मतलब होता है घुटने तक पहुँच गए हैं। द लीव्स हैव स्टार्टेड टर्निंग येलो एंड ड्राइंग अप, उसके जो लीव्स है वो किस तरह से हो गए, येलो हो गए और ड्राइंग अप होने लगे हैं। This means that the onions are ready to be taken out, तो इसका मतलब क्या होता है कि ऑनियंस रेडी हो गए हैं कि अब उसको हम खेत में से बाहर निकाल सकते हैं। और उसके बाद क्या लिखा है बच्चों, ड्रॉ एनी क्रॉप विच यू हैव सीन इन द फील्ड, कि आपको भी क्रॉप ड्रॉ करना है जो आपने कहीं खेत में देखा हो। और बच्चों यहाँ पर देखो ये बादशाह का पिक्चर है कि किस तरह से ऑनियन के प्लांट्स ग्रो हो गए हैं, उसके नीच तक पहुँचने लगे हैं। डू यू नो वाई everyone at home will have to work to take the onions out, कि घर के सारे लोग को क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा, ऑनियन निकालने का। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट दिस शुड बी डन एट राइट टाइम, कि बहुत इंपॉर्टेंट मतलब कि बहुत नेसेसरी है, ज़रूरी है कि ये काम है हम राइट टाइम पर करें। इफ़ वी आर लेट द ऑनियंस विल रोट इन द ग्राउंड इटसेल्फ एंड ऑल आर हार्ड वर्क विल बी वेस्टेड, तो क्या लिखा है, इफ़ वी आर लेट, कि अगर हम ये ऑनियन निकालने में लेट हो गए तो क्या होगा, तो ऑनियंस विल रोट इन द ग्राउंड, रोट का मतलब होता है सड़ जाएगी ग्राउंड के अंदर, और हमारी जो पूरी की पूरी मेहनत है, हार्ड वर्क है, वो क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। उसके बाद लिखा है बासवा हेल्प हिज फादर इन द फील्ड, कि बासवा क्या करता है, अपने फादर को फील्ड में वर्क करने में हेल्प करता है। डू यू हेल्प द एल्डर्स इन योर फैमिली, क्या आप भी अपने फैमिली मेम्बर्स है एल्डर्स उसको हेल्प करते हो कोई काम में। व्हाट डू यू हेल्प विद, कि आप क्या काम करके उसे देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर पिक्चर है उसमें दिखाई दे रहा है कि बासवा के पेरेंट्स है वो ऑनियन निकालने का काम कर रहे हैं। द ऑनियन क्रॉप, तो बच्चों आपने देखा कि इस पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है कि अब वो ऑनियन है वो ग्राउंड में से निकल रही है और बासवा के फैमिली मेम्बर्स क्या है, यहाँ पर देखो उसको ऑनियन को इकट्ठा कर रहे हैं सैक के अंदर बेचने के लिए। एवरीवन एट होम इज हैप्पी, कि घर पर सब बहुत खुश है। दिस टाइम द ऑनियंस आर बिग एंड हेल्दी, इस बार ये ऑनियंस कैसे हुए, बहुत बिग हुई है मतलब कि बहुत बड़ी बड़ी हुई है और एकदम हेल्दी मतलब कि यहाँ पर बहुत अच्छी ऑनियन ग्रो हुई है। अम्मा एंड आंटी यूज द इलगी, तो अम्मा और आंटी क्या यूज कर रहे हैं, इलगी यूज कर रहे हैं। इलगी का मतलब होता है एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट, किसके लिए इस्तेमाल होता है, टू कट द ड्राइड लीव्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑनियंस, की ऑनियंस के टॉप के ऊपर जो ड्राइड लीव्स है उसको निकालने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे क्या कहते हैं, इलगी कहते हैं। द इलगी इज शार्प एंड यू हैव टू बी केयरफुल नॉट टू कट योर फिंगर्स, ये इलगी होता है बहुत शार्प होता है और आपको बहुत केयरफुल मतलब कि ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी फिंगर कट ना हो जाए। अप्पा एंड अंकल फिल द स्नैक्स विथ ऑनियंस, की अप्पा और अंकल क्या कर रहे हैं, स्नैक्स को भर रहे हैं किसके साथ, ऑनियन के साथ, जो हमने यहाँ पर ऊपर आगे पिक्चर में देखा।
अप्पा विल टेक देम इन अ ट्रक टू सेल इन द बिग मार्केट। अब अप्पा क्या करेंगे, ये सारा भर के क्या कहाँ जाएंगे, ट्रक में भर के एक बड़ी मार्केट में जाकर बेच देंगे।